वो बीजेपी का एजेंट है। आपके खिलाफ प्लान बी पे छोड़ा गया और प्लान बी वो एग्जीक्यूट यहाँ कर रहा है। सवालात है इनका प्लान बी जिन आकाओं ने उनको यहाँ भेजा है, ये तो दुनिया जानती है उनको किस आकाओं ने यहाँ भेजा है। आप बीजेपी को इशारा, मैं बीजेपी का पूरा इशारा कर। इंजीनियर रशीद एजेंट है और इंजीनियर रशीद को यहाँ पर वोट तोड़ने के लिए भेजा गया है, लेकिन इंजीनियर रशीद तो आपको एजेंट कह रहे हैं कि जनाब आपकी तो सीधे लाइन अप या यूं कह सकते कि अस्सलाम वालेकुम सेंटर में है, तो हम कैसे बीजेपी के हुए? ये तो पूरे जानते हैं आप, तो लोगों को पता लगा है, बेवकूफ बना दिया। बहुत सालों से उसने लोगों को बेवकूफ बना दिया। इसलिए हम जरा लोगों से सच बोलिए, क्यों वही राजशुमारी का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, झंडे का, कितना लोगों को झूठ के सीधा कहे वो एक्सेप्ट करे वो बीजेपी का, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप प्रॉक्सी भी कह सकते थे, एजेंट आपने क्यों कहा? देखिए चलो प्रॉक्सी मैं कहता हूँ, मैं अपने वर्ड वापस देता हूँ, मैं प्रॉक्सी कहता हूँ। अच्छा, आप अपने वर्ड वापस लो। इंजीनियर रशीद एजेंट है और बीजेपी ने उसे कश्मीर भेजा है ताकि यहाँ पर रीजनल पार्टीज के वोट्स को तोड़ा जाए। इंजीनियर रशीद पहले भी एजेंट थे और अब भी 5 साल के बाद भी बतौर एजेंट ही कश्मीर आए हैं। ये मैं नहीं, ये हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधा तौर पर टैग इंजीनियर रशीद के ऊपर लगाने वाले हमारे साथ में मौजूद इरफान सुल्तान पंडितपुरी हमारे साथ में मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बड़े इल्जाम लगाए। लेकिन इस बार इंजीनियर रशीद के जो भाई है, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी और इस बार वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और इनके खिलाफ में इरफान पंडितपुरी साहब लड़ रहे। इरफान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीधा मेरा सवाल रहेगा, इंजीनियर रशीद एजेंट है और इंजीनियर रशीद को यहाँ पर वोट तोड़ने के लिए भेजा गया है, लेकिन इंजीनियर रशीद तो आपको एजेंट कह रहे हैं कि जनाब आपकी तो सीधे लाइन अप या यूं कह सकते कि अस्सलाम वालेकुम सेंटर में है, तो हम कैसे बीजेपी के हुए? ये तो पूरे जानते हैं आप, तो लोगों को पता लगा है। इलेक्शन से पहले आना विद सम डील, अपने कैंडिडेट्स उठाना उसी जगह जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है वो स्ट्रांग है। मेरे ख्याल में लोगों को 2 महीने के बाद हकीकत लोगों के सामने आ गई। एब्सोल्युटली वो वोट काटने के लिए यहाँ भेजा गया है, उसे किसी प्लान बी तक यहाँ प्लान बी पे छोड़ा गया और प्लान बी वो एग्जीक्यूट यहाँ कर रहा है, क्योंकि सवालात है। इनका प्लान बी जिन आकाओं ने उनको यहाँ भेजा है, ये तो दुनिया जानती है उनको किस आकाओं ने यहाँ भेजा है। आप बीजेपी को इशारा, मैं बीजेपी का पूरा इशारा करता हूँ, मैं अपनी बात कभी गोलमोल के नहीं, मैं डायरेक्ट कहता हूँ वो बीजेपी का एजेंट यहाँ है। आपके खिलाफ उन्होंने कहा कि दिल्ली में केस फाइल करेंगे। करने दो केस में, दिल्ली में फाइल, उसमें क्या है? हकीकत कहने में कोई ये नहीं है। मैं ये कहता हूं कि वो बीजेपी के साथ उसकी कोलूशन है, वो यहाँ आ गया है, वो खुल के लोगों का कहे, कोई बुरी बात नहीं अगर वो बीजेपी के साथ है, लेकिन खुल के लोगों के क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? बहुत सालों से उसने लोगों को बेवकूफ बना दिया। इसलिए हम जरा लोगों से सच बोलिए, क्यों वही राजशुमारी का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, झंडे का, कितना लोगों को झूठ के सीधा कहे वो एक्सेप्ट करे वो बीजेपी का, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप प्रॉक्सी भी कह सकते थे, एजेंट आपने क्यों कहा? देखिए चलो प्रॉक्सी मैं कहता हूँ, मैं अपने वर्ड वापस देता हूँ, मैं प्रॉक्सी कहता हूँ। अच्छा, आप अपने वर्ड वापस, मैं प्रॉक्सी कहता हूँ, मतलब तो एक ही है ना। अच्छा, उस वक्त में आपने कहा था कि उस वक्त में भी एजेंट थे, इस वक्त में भी एजेंट है, उस वक्त में किसके एजेंट थे? और इस वक्त में चलो क्लियर तो हो गया कि आपके मुताबिक बीजेपी के, लेकिन उस वक्त में किसके थे? देखिए उससे 2008 में प्लांट किया गया। किसने प्लान किया? अब वो ऑन ओपन, आप जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मैं डरता नहीं हूं, अभी इस बार आप अल्फाजों को मतलब छुप के क्यों रख रहे हैं? सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी के, मैं उनके बोलता हूँ, उस 2008 में बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ नहीं थी। मैं बीजेपी पे वो इल्जाम नहीं लगा सकता हूँ। आप जरा बात की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ उसे प्लांट किया गया था, उसे हुर्रियत के खिलाफ प्लांट किया गया था, एक वॉइस एक डेमोक्रेटिक वे में किया गया था। तो मेरे ख्याल में उसके बाद उसने वो एज एमएलए 2 बार वो जीत चुके हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक्सेप्ट एक बार उन्होंने मेरे वालिद साहब को 100 कुछ वोटों से, दूसरे टाइम मेरे चाचा जी थे उनको भी हरा दिया। लोगों का मैंडेट उसके साथ था, लेकिन लोगों के साथ विश्वासघात हो गया। लोगों के साथ जो जज्बात, खाली वो जज्बातों पे लोगों को बाहर निकाला गया। इस डेवलपमेंट जहां तक जिसके लिए लोगों को उसको मैंडेट दिया गया, उसमें कोई काम कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कर सके। एंटायरली यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होगा। उसका जो सीडीएफ है वो पीएमए जो हाउस 15,000 दिए गए खाली वोटों के लिए।
तो उसमें जो CDF उसका था, वो अपने स्कूल का जो उसका अपना जाती स्कूल चलता है उसके लिए वो पैसा दिया गया। जिस गांव के वो रहने वाले, वाहिद एक स्कूल जम्मू कश्मीर में एक गांव है जहां स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। मेरे ख्याल में ज्यादती हुई है लोगों से, उसके जरिए से बहुत ज्यादती हो गई। उसका जो भाई ये इस वक्त जो कैंडिडेट यहाँ से है, उसने यहाँ टीचरों पे जुल्म किया गया, जो उनके पार्टी के साथ नहीं चले थे उन्हें लदा उन्हें उस वक्त यहाँ करना भेजा गया, उन्हें ट्रांसफर करता था। ही वाज एक्टिंग, यहाँ जड़ी ऑफिस में रसीद लिए जाते थे यहाँ उसके इसके लिए ट्रस्ट के लिए। यहाँ अस्पताल के लिए जमीन खरीदी गई, उसके बाद भी वो उसको जमीन, एक हाउसिंग ट्रस्ट है लोगों का, उसको भी खरीदा गया। करप्शन के इतने ही इल्जाम है कि कह नहीं सकते हम इसको। आप खाली इंजीनियर साहब को बताइए एक अदना से, क्योंकि वो तो बहुत बड़े लीडर है, वो तो MP है, मेरी तो ये नहीं, लेकिन उनसे बताइए, एक बार मुझे बताइए आपका जो स्कूल है उस पर CDF कितना खर्च हो गया। और हसरत की ये बात है, शॉपिंग कम्प्लेक्स है हमारे एरिया में आया है, उस पर उसका स्कूल चलता है। ये हैरत की बात है। बीजेपी का करा के लोगों को रखा था। कोई आपको भी डर है? मुझे कभी डर नहीं, मुझे अल्लाह से मैं किससे नहीं डरता हूँ। मैंने उस वक्त उसकी सियासत, उस वक्त उसके खिलाफ करते जब स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ थी, जब कोई उस वक्त भी मैंने उसकी अपोजिशन कर, इस वक्त भी डट के उसकी अपोजिशन कर रहा हूँ। बीजेपी का जो यार है गद्दार है, बाकी लोगों का जो यार है गद्दार है। या आप हंदवारा से आवाज नारेबाजी कर रहे हैं, या आप किस को कह रही है? आप खाली इंजीनियर रशीद को कह रहे हैं या किसी और की ओर भी इशारा कर रहे हैं? देखिए, हमारा इशारा किसी की तरफ नहीं, हमारा इशारा, लोग बहुत समझदार है यहाँ, पॉलिटिकली लोग बहुत है, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर जिस बंदे ने पुणे 5 लाख वोट ले लिए, वो कल 3,000-4,000 लोगों को 5 साल के बाद आके यहाँ हंदवाड़ा में इकट्ठे नहीं कर सका, क्योंकि लोगों को पता लगा है। गाड़ियां भेजी थी, खाली चली गई गाड़ियां, क्योंकि लोगों को हकीकत पता लगी है उसकी। मेरे ख्याल में वो टाइम जो होता है वो अपना वक्त दिखाता है, वो अपना रिजल्ट भी दिखाता है। एंड इस टाइम व्हाट आई पर्सनली फील कि लोगों ने उसे समझा है, बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इंजीनियर रशीद साहब ने हाल ही में इंटरव्यू कहा, उन्होंने कहा कि जनाब बौखलाहट है इनकी, डर रहे हैं, इसकी वजह से आप कुछ भी इंजीनियर रशीद के खिलाफ बोले जा रहे हैं। इंजीनियर रशीद साहब ने अपना पॉलिटिकल कैरियर 2008 से शुरू किया है। 2008 में उनका जम्मू में मकान है, उनका श्रीनगर में मकान है, एलिशान महल ने लाश में बना दिया है। एक फकीर आदमी जो कहता है मैं कपड़े वपड़े नहीं लगाता हूँ, मैं सीधा साधा हूँ, उसे महलों की क्या जरूरत है, उसे श्रीनगर में क्या जरूरत है। लोगों को बेवकूफ बनाया गया, कहा गया कि हमारे पास फीस नहीं है, जिसका जो इंजीनियर रशीद साहब के वालिद साहब उस्ताद रह चुके हैं, उसकी जो चाचा जान इस वक्त इलेक्शन लड़ते हैं वो भी उस्ताद थी, उनकी जो चाची है वो भी उस्ताद है। मुझे बताइए आप, खुदारा उस घर में उनको फीस के लिए पैसा नहीं था। रशीद इंजीनियर कहता है मैं 5,800 रुपया कमाता था, मैं घर बच्चों का फीस भरता था। उसके बच्चे के हाथ पे जो मोबाइल था उसका 3.5 लाख रुपया कीमत है, जो पैग्रामो फोन यहाँ था उसका 34,000 रुपया कीमत है, जो छोटे भाई को स्लीपर लगा के था उसका 10,000 रुपया कीमत है। क्यों बड़ा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? क्यों चप्पलों पे भी नजर रखी? हमें चप्पलों पे नहीं नजर है, हमें उनका जो कहने का है लहजा, हमें उस पे नजर है। वो जो लहजे पे नजर पड़ जाती है तो इंसान की हकीकत आ गया। चलिए, और एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने पैसा बड़ा अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया है उनका, लेकिन आपने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि ना ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं जनाब, ये गाड़ियां कहाँ से आ रही है, तेल कहाँ से आ रहा है। अभी आप खुद कह रहे हैं कि जनाब वो भी टीचर थे, ये भी टीचर है, वो भी टीचर है, तो क्या ये भी अगर टीचर है, वो भी अगर टीचर है, वो भी अगर टीचर है, तो क्या इनके घर से ये पॉसिबल नहीं है कि 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां या 4 गाड़ियां, या अभी जो इलेक्शन के लिए काम चल रहा है उसके लिए पैसा निकले? क्या बोलते हैं आप पैसे की? 100 गाड़ियां चलाते हैं दिन को, आप कहते हैं वो पैसे, वो घर के किसी टीचर, वो करोड़पति अफोर्ड नहीं कर सकता है, एक टीचर की बात ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारे को फीस अफोर्ड नहीं करते, तो गाड़ियां कहां से अफोर्ड करते हैं? हमारे को पता है, पूरा रेडीमेड स्ट्रक्चर बना चुके हैं। ये तो कह रहे वॉलंटियरली भी जो है लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अरे हाँ, मैंने तो किसी वॉलंटियर को नहीं देखा। हाँ, ऐसे पार्लियामेंट इलेक्शन जब लड़ा, वोट भी मिले, पैसे भी मिले, हकीकत वो लोगों ने सपोर्ट किया। पैसे किसने दिए? लोगों ने पैसे दिए, लोगों ने पैसे वो किया होगा जमा, वो भी पैसा होगा, मुझे उससे तो कोई ऐतराज नहीं है। लोगों ने दिया होगा, जमा भी किया होगा, हमने सुना कि मंडेर भी भेजे गए, उसका भी पैसा आया होगा, हमारा सुनने में आ गया। अच्छा, पार्टी के मंडेटू पे भी पैसा मिला। पैसा तो इस पार्टी में बहुत है। आज तो AIP आम आदमी पार्टी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी बन चुकी है, बहुत पैसा जमा किया हमने। वो तो कह रहे हैं ये जनाब बड़े रॉयल पार्टी है, ये किसी को भी खरीद सकते हैं।
इरफान पंडितपुरी की जात है, 19 साल से सियासत से है। इंजीनियर रशीद को ओपन चैलेंज करता हूँ, 5 पैसे की करप्शन मेरे नाम पे दे दे, मैं रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन करेंगे अब मैं रिजाइन कर दूंगा। आप डीडीसी पे रह चुके हैं। डीडीसी हूँ। नहीं वही मतलब अभी तो आप फिलहाल बतौर मेंबर ऑफ आई कैन से एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट के। 19 साल के कैरियर में एक पैसा करप्शन मुझ पे चढ़ाए, मैं रिजाइन कर दूंगा। तो अच्छा वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब अगर मैं बीजेपी का बंदा हूं तो परसों मुझे वापस जेल जाना है, ये इनके क्या दिमाग इनके पास नहीं है, उनके अल्फाज कह रहा हूं। वो कह रहे कि मुझे अगर बीजेपी का हूं तो मैं परसों वापस तिहाड़ क्यों जा रहा हूं। वो प्लान सी एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हैं। प्लान सी मतलब जो इसके बाद दूसरा प्लान इनका होगा। इलेक्शन के बाद कौन सा प्लान हो सकता है। देखिए हारेंगे ना, उसका फिर उसको कैसे ये करेंगे वापस, वही होगा। अब क्या हारेंगे। वो जरूर हारेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जनाब इस बार हम इनको याद तक दिलाएंगे कि जनाब शायद कोई मैदान में था जिनके साथ इनका पगड़ाबारी। चले पता है, वक्त है, 8 अक्टूबर नतीजे का दिन है, लोग दिखाएंगे। उनके भाई ने नौकरी छोड़ दी, आप भी जानते हैं, टीचर रहे हैं और हम जहां तक हमने जानने की कोशिश की कि शायद 70 से लेकर 80,000 रुपए तक वो तनख्वाह ले रहे थे और इस बार वो आपके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखोगे। 2019 में इंजीनियर साहब गिरफ्तार हो गए। उसे पूछा गया कि आपने ये, उसे कहा ये खानदानी खिदमत में कर रहा हूं। अगर इंजीनियर रशीद साहब के भाई ने 2019 में रिजाइन किया होता, मैं इसे जरूर खानदानी खिदमत मान जाता। लेकिन अपने एज को बराबर वहां तक लाने के लिए, क्योंकि उसकी जो 2006-7 में उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, वो मैच वो ये इसका पेंशन नहीं होता है। व्हेन बट इफ यू आर क्रॉसिंग एज लिमिट तो आपका पेंशन बन जाता है। वो पूरा समझदार है, कैलकुलेशन है उनकी। वो एज लिमिट क्रॉस करके वो पेंशनेबल भी है, वो पेंशन भी उसको मिल जाएगा। मैं उसको बहुत सैल्यूट करता उसको, अगर उसने 2019 में रिजाइन दिया। खानदानी राज को खत्म करना है, इन्होंने खानदान बना के रखा। खानदानी राज को तो इन्होंने खत्म ही किया। इंटरव्यू मैंने रशीद साहब का सुना, उसने कहा मेरे मरने के बाद 10 साल कोई सियासत में नहीं आ जाएगा। और कल वो नकार रहा था, हमारे पास वो क्लिप पड़ी है। मेरे ख्याल में अपने जीते जी उसने अपने भाई को मैदान में लाया। अच्छा है, अपने भाई को प्रमोट किया, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई जो इनके साथ वर्कर पिछले 10, 15, 16 साल थे, अगर उसे मैंडेट दिया होता शायद अच्छा हो जाता। आपको क्या लगता है कि क्या मैंडेट देने में कोताही हुई। नहीं, वो उनका अपना डिसीजन, पार्टी का, मुझे कोई नहीं है। मेरे लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हराने में मजा आएगा। हराने में वो तो कह रहे इनको हम सुबह ही हराएंगे 10 बजे, 8 बजे इनका ऐलान हम कर देंगे। आप 8 बजे ऐलान जी 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 जी। इरफान साहब एक अहम सवाल है, चूंकि आपके साथ कन्वर्सेशन करने में भी बड़ा इंटरेस्ट अच्छा लगता है और लोग भी जो है बड़ी कीनली आपको इस इंटरव्यू को भी सुनेंगे। इंजीनियर रशीद या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, आपको इस वक्त में, क्योंकि वो पार्टी सारे इल्जाम लगा रहे कि ये तो सीधे मतलब बीजेपी के भाई है, आपको क्या लगता है आप किन की ओर इशारा। चलो इंजीनियर रशीद के बारे में तो आपने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अलायंस में कांग्रेस के साथ है, उनके एक्सपेक्टेशंस पे आप क्या कहनेंगे या जो स्टेटमेंट्स देते हैं। देखिए, हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने 1,74,000 वोट ले लिए। लोगों ने हमारे डेवलपमेंट और डिग्निटी को कतई नकारा, उन्होंने कोई नहीं। अगर मरकज का साथ होता हम इलेक्शन हार रहे थे। मरकज का साथ एक आदमी था, प्लान बी एग्जीक्यूट हुआ था, मैं प्लान सी की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो उनको जिताना था उस बंदे को, बहुत लोग आ गए, उसको वोट डाला, कामयाब किया, 5.25 लाख वोट। आपको उमर अब्दुल्ला के चेहरे में भी इंजीनियर रशीद नजर आते हैं, आप खाली इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला देखिए, पॉलिटिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारे इख्तिलाफ है, वो बेशक है इख्तिलाफ, लेकिन जहां तक पॉलिटिक्स को किसी हद तक नीचे लाया जाए, मेरे ख्याल से नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाना, आप डेवलपमेंट पे वो इलेक्शन लड़िए, आप लोगों को बताइए मैं उसने ये नहीं किया, मैंने ये किया है। सलाद साहब ने जब भी तनकीद किया है उमर अब्दुल्ला को, ये उसने डेवलपमेंट पे तनकीद किया, उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि एजेंट पर के उनकी कभी बात नहीं की है। देखिए, मुझे बताइए आप, एक आदमी जो लोगों को, जिसने हजारों FIR उनके वर्करों को, 100 में वो FIR वर्कर्स के लगे हैं, उसके बाद आप वो सब कुछ भूल जाते हो। उसके बाद आप दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करते हो, आप वहां आ गए, वहां से कंप्लीटली आ गए हो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के वोट काटने के लिए। आप अपनी हकीकत देखना चाहिए आदमी को। है पॉलिटिकल तनकीद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत गलतियां हो गई,
हम कभी ये तस्लीम नहीं करते। लेकिन इस वक्त जो हमारा मैं एक अपने इट्स नॉट माय पार्टी स्टेटमेंट, इट्स माय पर्सनल स्टेटमेंट कि एक बंदे को जेल से रिलीज किया गया महज खाली वोट काटने के लिए। अब आखिरी सवाल मेरा इरफान साहब, क्योंकि आपने जिस तरीके से हम आपके आइडियोलॉजी को समझ चुके हैं या जिस तरीके से आपने कहा कि मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, कल को जाके अगरचे सरकार यहाँ पर बनने की बात आती है, ओब्वियसली 8 अक्टूबर के बाद अनाउंसमेंट होंगे, तो अगर सजाद गनी लोन साहब की पार्टी के पास जितने भी मैंडेट्स, जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स, कल को जाके समर्थन किसके साथ होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अलायंस में है, या ऑलमोस्ट पीडीपी भी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जनाब हमारा साथ तो इसी अलायंस का होगा, तो सजाद गनी लोन साहब की का साथ किन के साथ होगा अगर कल जरूरत पड़ी? देखिए, मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं एक अदना सा वर्कर हूँ पार्टी का। ये जो स्टेटमेंट है सजाद साहब का डिसीजन है। तो फिर भी जाती राय आपकी जाती राय क्या? जाती राय नहीं चलेगी, पार्टी की राय होती है। हमारे जितने भी असेंबली मेंबर्स है वो चुन के डिसीजन लेंगे, लेकिन जो फैसला है वो सजाद गनी लोन साहब लेंगे। लेकिन फिर भी इरफान साहब आखिरी सवाल है, मतलब बीजेपी को नकारा है पहले आप क्या, हमने बीजेपी के खिलाफ नाराज दे दिया है। मेरे ख्याल में मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस, लेकिन द डिसीजन, द राइट पर्सन, द डिसीजन दैट सजाद साहब। आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि वक्त आपका बड़ा हमने ले लिया, मतलब जो एनालाइज करते हैं इस ओवरऑल सियासी जमातों को या इस सियासत को, हर एक का मानना यह है कि ये जो सरकार आने वाले सरकार बनने वाली है उस पे वो ऑलरेडी इन फ्यूचर, मतलब यू कह सकते हैं कि एडवांस में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यार ये सरकार स्टेबल नहीं रह सकती, या ये सरकार जो है बराबर 5 साल नहीं चल सकती। इरफान पंडित पूरी जहां तक 19 साल के कह सकते हैं कि तजुर्बा है सियासत का, आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी सरकार बनती है तो क्या चांसेस है कि 5 साल सरकार स्टेबल रह सकती है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई एम ए पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट राइट नाउ। मैं डीडीसी चेयरमैन हूँ, मैंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत नजदीक से देखा है। कुछ भी अगर हो, पब्लिक सियासत जो है सरकार होती है। जो लोगों की, आम लोगों की एक्सेसिबिलिटी है वो ब्यूरोक्रेसी पे कंप्लीटली खत्म है। बिकॉज हम वी आर एट हेल्म ऑफ द अफेयर्स। आई कैन अंडरस्टैंड कोई भी गवर्नमेंट हो, नकारा क्यों ना गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट होती है। एक आम आदमी की शिकायत सुनी जाती है। यहाँ इतने कानून किए गए हैं कि एक 4 लाख रुपया जिसके घर में आमदनी है उसका भी 1040 रुपया, जिसका 500 रुपया, जिसका 2000 रुपया महीने का आमदनी उसका भी 1040 रुपया। एटलीस्ट गवर्नमेंट सोचेगी, गरीब और अमीर में फर्क करेगी। मुझे आप बताइए, ये ज्यादती नहीं है? बहुत जो मुझे एक बंदा आप दिखाई जो सेक्रेटरी जाता होगा, एक आम आदमियों में एक बंदा भी सेक्रेटरी नहीं चला जाता होगा। वो इसलिए एक बंदा सेक्रेटरी नहीं जाता क्योंकि उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट नकारा हो, कमजोर हो, लेकिन लोगों की नुमाइंदगी है, लोगों की रिप्रेजेंटेशन है। इंजीनियर रशीद को कहां देखते हैं ओवरऑल इलेक्शन में, पूरी उसकी पार्टी को? 0 कहता हूं तो ये भी वही है। आपके ऊपर आप अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि आप भी, या आपके यहाँ से भी उनको 0 ही मिलेगा? इंशाल्लाह। यहाँ मैंने जो इलेक्शन लड़ा मैं डेवलपमेंट के नाम पे लड़ता हूँ। यहाँ इंजीनियर रशीद ने कोई डेवलपमेंट नहीं किए, मैं डेवलपमेंट के नाम पे लड़ता हूँ। इंशाल्लाह जो इनको यहाँ लोग यहाँ से जवाब देंगे 8 अक्टूबर को। ये हमारे साथ में मौजूद थे इरफान सुल्तान पंडितपुरी साहब, जिनसे हमने पहला इंटरव्यू किया यहाँ आने के बाद ही, क्योंकि ये सबसे यूं कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहे हाल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और ऐसा लग रहा था कि हेड टू हेड बीच में है सजाद गनी लोन साहब को साइड में रखकर इरफान सुल्तान पंडितपुरी वर्सेस इंजीनियर रशीद, क्योंकि इन अल्फाज इंजीनियर रशीद के खिलाफ जो बोला वो एजेंट बोला, और आज हमने पूछने की कोशिश की कि आखिरकार वो अल्फाज बोलने की मजबूरी क्या पड़ी थी, तो ओवरऑल सारे जवाब आप लोगों के सामने हैं। कॉन्वर्सेशन खुला है, ऑन एयर लाइव चलेगा, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। जितने भी सवाल हमने पूछे जवाब आपके सामने किस हद तक सही है। इरफान साहब, आपका इस बिजी शेड्यूल में जहां आपकी कैंपेन चल रही है, कुछ दिन बचे हैं, वहां द वॉइस ऑफ कश्मीर की चैनल के लिए अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।